इजी कैन बी डिवाइड इनटू 5 टाइप। तो 5 टाइप की होती है। यहाँ हमने एक टेबल बनाई है साइड के अंदर, देखिए। फर्स्ट होती है IgG और इसके अंदर जो हैवी चेन होती है वो गामा टाइप की होती है। दूसरी IgM, ये एंटीबॉडी के नाम है। और बेटा इसमें लिखने का जो मेथड है वो सही होना चाहिए। I कैपिटल वर्ड में है, G स्मॉल में है और फिर जो G है वो कैपिटल लेटर्स में होगा। तो हमेशा जो इम्यूनोग्लोबिन, IG का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबिन, और किस टाइप का है, G टाइप का है, M टाइप का है, D टाइप का है, A टाइप का है, तो उसको हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। तो देखिए फर्स्ट IgG और इसमें हैवी चेन जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो गामा, IgM इसमें म्यू, IgA अल्फा, IgE एप्सिलॉन एंड IgD डेल्टा। तो ये अलग अलग हैवी चेन्स के बेसिस पर डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडीज होती है। तो टोटल कितनी है, ये 5 टाइप्स की होती है। अब इन पांचों एंटीबॉडीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। देखिए सबसे पहले आती है हमारे पास में IgG। सबसे पहला कौन सा है, IgG। इट इज द मेन एंटीबॉडी ऑफ द बॉडी। सबसे यानी कि मेन एंटीबॉडी है हमारी बॉडी का, एंड is present in blood and other body fluids. IgG is the only antibody that can cross the placenta and reach the embryo. बेटा ये आपके लिए एक नंबर का क्वेश्चन बन गया। Which type of antibody reach to the fetus or embryo through placenta? तो प्लेसेंटा को पार करके कौन सी एंटीबॉडी एम्ब्रियो तक पहुंच सकती है? तो आपका आंसर होगा IgG एंटीबॉडी। Among all the antibodies found in the serum, IgG has the highest concentration. तो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन किसका होता है, IgG का। तो IgG, दो क्वेश्चन बन गए, हाईएस्ट कंसंट्रेशन IgG एंड रीच टू एम्ब्रियो थ्रू प्लेसेंटा, IgG। IgG प्रोड्यूस्ड आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ IgM, यानी कि इसको प्राइमरी एंटीबॉडी मानते हैं क्योंकि सबसे पहले एंटीबॉडी IgM फॉर्म होती है, उसके बाद में IgG फॉर्म होती है। तो सेकंड आता है हमारे पास में IgM। इट इज़ द फर्स्ट एंटीबॉडी विच इज़ प्रोड्यूस इन रेस्पॉन्स टू एन एंटीजन। ये प्राइमरी एंटीबॉडी होती है, फर्स्ट एंटीबॉडी होती है जो कि प्राइमरी एंटीजन के रेस्पॉन्स में एंटीजन के अगेंस्ट ये फॉर्म होती है। इट इज़ द लार्जेस्ट, सबसे बड़ी एंटीबॉडी होती है। देखिए क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं, लार्जेस्ट एंटीबॉडी होगी मेन एंटीबॉडी ऑफ प्राइमरी एंटीबॉडी रेस्पॉन्स, मेन एंटीबॉडी टू प्राइमरी एंटीबॉडी रेस्पॉन्स। अब ये जो प्राइमरी एंटीबॉडी रेस्पॉन्स है इसमें क्या होता है, देखो बेटा मैं बता देता हूँ आपको। एक तो प्राइमरी होता है, एक होता है सेकेंडरी। मान लिया आपकी बॉडी के अंदर फर्स्ट टाइम कोई एंटीजन आया, या एंटीजन पहली बार आया है, तो इसके अगेंस्ट क्या बना, इसके अगेंस्ट आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बना, और ये एंटीबॉडी इस एंटीजन के अगेंस्ट फाइट कर दिया इसको और इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। मान लीजिए 6 महीने बाद में, साल भर बाद में, 2 साल बाद में सेम एंटीजन, सेम टाइप का पैथोजन बॉडी के अंदर आया, तो उसको क्या करेगा, ये इसमें जितना टाइम लगा है, क्योंकि इसमें तो इसका फॉर्मेशन हुआ है, फिर इससे रिएक्शन हुई है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। लेकिन दूसरी बात सेम एंटीजन बॉडी में आया, तो ये तो मेमोराइज बेस पर काम करते हैं, इसके ये कांटेक्ट में आएगा और डायरेक्टली इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो अब ये डिजीज़, यानी कि कुछ डिजीज़ ऐसी होती है जो एक बार ठीक होने के बाद में दोबारा होने के उनके चांसेस बहुत कम होते हैं। तो पहली बार फॉर्मेशन होना और उसको उससे फाइट करना, वो प्राइमरी एंटीबॉडी रेस्पॉन्स होती है। तो प्राइमरी एंटीबॉडी रेस्पॉन्स के लिए कौन होते हैं, IgM। अब नेक्स्ट आता है इसमें IgA। इट इज़ द ओनली एंटीबॉडी फाउंड इन मदर्स मिल्क या कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम क्या होता है बेटा, माँ का पहला जो मिल्क होता है, ये पीला गाढ़ा मिल्क होता है जिसको खीस या कोलेस्ट्रम कहते हैं। इसके अंदर बहुत सारे एंटीबॉडीज होते हैं। तो ये किस तरह की एंटीबॉडीज होती है, इसके अंदर IgA। तो विच टाइप ऑफ एंटीबॉडी फाउंड इन मदर्स मिल्क, तो आपका आंसर होगा IgA। दिस एंटीबॉडी इज वाइटल फॉर इम्यूनिटी ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। तो बच्चों की जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये वाइटल होती है। IgE
IgE एंटीबॉडी प्राइमरी वर्क्स ऑन बेसोफिल्स एंड मास्ट सेल्स। ये बेटा बेसोफिल्स ल्यूकोसाइट्स होती है, मास्ट सेल्स होती है, ये एलर्जी रेस्पॉन्स के लिए होती है। तो एलर्जिक रेस्पॉन्स के लिए मास्ट सेल के ऊपर काम कौन सी एंटीबॉडी करती है? IgE एंड पार्टिसिपेट्स इन एलर्जिक रेस्पॉन्स। तो एलर्जिक रेस्पॉन्स के अगेंस्ट या मास्ट सेल के ऊपर कौन सी एंटीबॉडी फंक्शन करती है? तो आंसर होगा आपका IgE। और इसमें लास्ट में आता है एक IgD। देखिए इसमें क्या है? इट इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ बी लिम्फोसाइट। ये बी लिम्फोसाइट की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होती है, विच आर डेस्टिन्ड टू डिफ्रेंशिएट इनटू एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा सेल। यानी कि बी लिम्फोसाइट को ये स्टिमुलेट करती है एंटीबॉडी जो प्रोड्यूसिंग सेल्स होती है, प्लाज्मा सेल्स, उनको प्रोड्यूस करने के लिए। IgD एक्टिवेट बी सेल्स टू सिक्रेट एंटीबॉडी। तो बी लिम्फोसाइट को ये एक्टिवेट करती है या प्लाज्मा सेल की प्रोडक्शन के लिए स्टिमुलेट करती है ये लिम्फोसाइट्स को। अब इसमें एक छोटा सा नोट लिया है बेटा, देखो IgA हैज़ ए डायमेरिक स्ट्रक्चर while IgM हैज़ ए पेंटामेरिक स्ट्रक्चर। ऑल द अदर एंटीबॉडीज आर मोनोमेरिक स्ट्रक्चर। तो इसका क्या मतलब है? देखिए डायमेरिक का मतलब है हमारे पास में मान लिया कोई एंटीजन है, मान लिया ये एंटीजन है, तो इस एंटीजन को डीएक्टिवेट करने के लिए, इनफेक्टिव करने के लिए अगर दो एंटीबॉडी आपस के अंदर जुड़ करके इसको इनएक्टिव करती है, मान लिया यहाँ से, तो ये कहलाएगी, ये तो क्या हो गया एंटीजन, भाई एंटीजन है, और ये क्या हो गई दो एंटीबॉडी, एक एंटीबॉडी दो एंटीबॉडी। तो इस तरह की जो एंटीबॉडी होती है वो कहलाती है डायमेरिक। तो डायमेरिक कौन सी है? IgA एंटीबॉडी फाउंड इन डायमेरिक कंडीशन, डायमेरिक स्ट्रक्चर, बट IgM हैज़ पेंटामेरिक स्ट्रक्चर। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर हम बना सकते हैं। मान लिया ये एंटीजन है, ये एंटीबॉडी हो गया नंबर 1, यहाँ से नंबर 2, यहाँ से लगा सकते हैं नंबर 3, नंबर 4 एंड ये नंबर 5। तो कुल मिलाकर के 5 एंटीबॉडी मिला करके अगर एक एंटीजन को डिस्ट्रॉय करती है, उसका डिस्ट्रक्शन करती है, तो उसको हम कहेंगे पेंटामेरिक। और अगर मान लिया सिंगल एंटीजन के लिए सिंगल एंटीबॉडी है तो उसको हम कहेंगे मोनोमेरिक। तो मोनोमेरिक, डायमेरिक एंड पेंटामेरिक। तो यह है कि जो अलग अलग एंटीबॉडीज होती है, जैसे IgA है वो डायमेरिक है और IgM है वो पेंटामेरिक है, बाकी IgE, IgD, IgG ये सब कैसी है? ये मोनोमेरिक है। तो बेटा आज की इस वीडियो में हमने एंटीजन और एंटीबॉडी और इनके फंक्शंस के बारे में, मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस किया है। थैंक्स।